पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर किया स्वागत। राहुल गांधी ने कहा संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर उठाया सवाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कश्मीर में 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की साजिश का खुलासा। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जैकलीन फर्नांडिस पर किए गए मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। नोरा फतेही ने कैरियर खराब करने का लगाया है आरोप। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। कई जगहों पर पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आपको बलिया से बता दें, जहां पर 40 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी है। जहां नदी में डूबकर अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों ने डूब रहे लोगों को बाहर निकाला है। साथ ही कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 2 दर्जन लोगों के लापता होने की अब भी आशंका जताई जा रही है। मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे लोग। बलिया जिले के मालदेपुर गंगा घाट की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां पर 2 दर्जन लोगों के लापता होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। यह सभी लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। बलिया जिले के मालदेपुर गंगा घाट की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 40 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी है। बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने वीडियोस के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को वहां पर नदी में बाहर निकाला जा रहा है, नदी से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी भी कई लोगों के कुमार चौहान है। क्या घर हमारा जोरीडी है। हम भी यहाँ पे वार पे आए थे, ठीक है। तो हमारे फैमिली लोग नहाकर सब निकल गए थे। हम लोग नहा रहे थे, उधर से एक बाहर जा रहा था, छोटी नाई थी, उसमें करीबन 40 आदमी थे। तो एक बड़ी नाई थी, इधर से भी उधर जाने के लिए एक ही बार वो नाई जा रही थी। नाई ऐसे ऐसे लप मार रही थी, अचानक नाई पलटी मार गई। जाने में जानता लोग उधर का भी पहले से हो गए, इधर से नाई हम लोग गया, हम लोग से हो गए किए है। 3 लोग को हम बचा है, इधर मौजूद है 3 लोग, आप देख सकते हैं। नाव में 40 आदमी होगा, 40 से ज्यादा, लेकिन 40 आदमी मान हम 3 आदमी बचा है। 3 आदमी को 3 आदमी बचा है। वहाँ प्रशासन देखे हैं, जानता बोले कि भी आप जितने को आप निकाल रहे हैं वो तो करे, आप हॉस्पिटल लेकर जाइए, बाकी लोग निकाल। कश्मीर में होने वाले G20 देशों की बैठक को लेकर पाकिस्तान समेत चीन ने जहर उगाला है। पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने निशाना साधते हुए कहा, कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है जहां G20 की बैठक कर भारत अपनी अकड़ दिखा रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाले बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वहीं चीन ने भी कश्मीर में होने वाले बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। उधर श्रीनगर में आज G20 देशों के तीसरे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। खबरों की माने तो बैठक दोपहर करीब 3 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें 180 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। G20 की सफलतापूर्ण बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। विस्फोटक और आईईडी की जांच के लिए जगह जगह स्कैनर लगाए गए हैं। साथ ही मरीन कमांडो और एनएसजी की भी तैनाती की गई है। बैठक की जानकारी देते हुए G20 के मुख्य कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। अरब इन्फ्लुएंसर अमजद दाहा ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर पोस्ट किया है। अपने प्रशंसकों को चिढ़ाते हुए कहा है कि यह स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि कश्मीर है, जहां G20 का सम्मेलन होगा। अमजद दाहा ने इस वीडियो में पाकिस्तान के मुंह में मिर्ची लग गई है, क्योंकि वो लगातार कश्मीर पर अरब देशों का साथ मांगता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि ज्यादातर अरब देशों के नागरिक अब पाकिस्तान से नफरत करने लगे हैं और ऐसे कई बार देखने को मिला है।
पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के चरण भी स्पर्श किए, जिस पर पीएम मोदी ने जेम्स मारेपे को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। बता दें, पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। यहां पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जाने माने अंदाज में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी जेम्स मारापे के साथ द्विपक्षीय बैठक की, साथ ही इंडिया पैसिफिक आइलैंड को कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बता दें, पापुआ न्यू गिनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। कहते हैं कि तस्वीरें कुछ कहती हैं, लेकिन जापान से सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कहती है। यह तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी किस हद तक है। पीएम मोदी को देखकर कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनसे मिलने के लिए खुद को नहीं रोक पाए, और तो और बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी मांग बैठे। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और तस्वीरें इतिहास का आईना होती हैं। जापान में भी इतिहास खुद को दोहराता दिखा। दोनों तस्वीरों में कुछ बदला है तो सिर्फ स्थान, बाकी तस्वीरें वही, चेहरा वही और मुलाकात का अंदाज भी वही। पिछले साल की तरह इस बार भी बाइडेन खुद चलकर पीएम नरेंद्र मोदी के पास आए, उनसे हाथ मिलाया और उनसे फिर गले मिले। लेकिन ये तो महज ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। दरअसल जापान में G7 मीटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कुवैत की मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान एक मौका ऐसा आया जब जो बाइडेन पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांग बैठे। दरअसल कुवैत मीटिंग के दौरान पीएम मोदी, बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बानीज एक साथ थे। इस दौरान बाइडेन पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी चुनौतियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान बाइडेन ने ये बताया कि अगले महीने वॉशिंगटन में पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जहां पूरे देश से लोग आना चाहते, लेकिन उनके पास टिकट कम पड़ रहा है। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने हर चीज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें वो भी शामिल है जो हम कुवैत को लेकर कर रहे हैं। हम जलवायु परिवर्तन के प्रति भी एक मौलिक बदलाव लाए हैं। इंडो पैसिफिक में आपका प्रभाव है, आप एक बदलाव ला रहे हैं। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं? मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बता दें कि कुवैत की बैठक की मेजबानी इस बार जापान कर रहा है। इस बार कुवैत की बैठक में चीन की आर्थिक नीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि अगले साल यानी कि 2024 में कुवैत की मेजबानी भारत करेगा। एक तरफ पीएम मोदी बाइडेन की यारी और दूसरी ओर 2024 में क्वाड मीटिंग की तैयारी। दोनों चीन के लिए खतरे की घंटी हैं। चीन की चिंताएं बढ़ाने के लिए काफी है। फिलहाल तो इस वक्त चर्चा सिर्फ और सिर्फ मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की हो रही है, जिसकी पावरफुल तस्वीरें इस वक्त दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP।
बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पहलवानों के यौन उत्पीड़न के केस में वह अपना नार्को टेस्ट करवाएंगे। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अब अपडेट यही है कि लगातार जो है पहलवान तमाम बातें भी करते हुए नजर आए। हालांकि पहलवान जो है अब नार्को टेस्ट की बात को लेकर राजी होते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो पहलवान है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी गिरफ्तारी के बाद जो है नार्को टेस्ट कराने को तैयार हुए हैं। ब्रजभूषण ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा है कि वह तभी अपना नार्को टेस्ट करवाएंगे जब आरोप लगाने वाले विनेश फोगाट और उनका साथ दे रहे बजरंग पूनिया भी उनका अपना नार्को टेस्ट करवाएं। दरअसल 23 जनवरी को पहलवानों के प्रदर्शन के बाद जांच के लिए खेल मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया था। बॉक्सर मैरी कॉम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलवानों ने सबूत के तौर पर इस कमेटी को वीडियो रिकॉर्डिंग दी थी। बाद में पहलवानों ने कमेटी पर आरोप लगाए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई है। पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके करियर पर असर पड़ने के डर की वजह से वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करा पा रहे थे। हालांकि देखा जाए तो कमेटी ने कुछ महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अब बजरंग पूनिया ने कहा है कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया गया और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवम, जिस तरीके से लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, एक तरफ तो पहलवान मांग कर रहे थे कि ब्रजभूषण जो है वो इस्तीफा दे दे और फिलहाल नार्को टेस्ट की बात भी सामने आई है। हालांकि ब्रजभूषण ने भी शर्त रख दी है कि विनेश फोगाट यानी कि जो प्रदर्शन दे कर रखे हैं पहलवान, उनका भी नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल चंदा जी, आपने साफ तौर से कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विनेश और बजरंग पूनिया का भाई नार्को टेस्ट करवाया जाए और साथ ही साथ मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि सारी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देखे कि हाँ हम सच्चे हैं या जो खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी अपनी बात कर रहे हैं कि उनका शोषण किया गया, वो सच्चे हैं। क्योंकि लगभग 30 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रस्ताव भी रख दिया। मान लिया कि इनका FIR दर्ज किया, लेकिन खिलाड़ी क्या है कि खिलाड़ी लगातार डटे हुए हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही खिलाड़ी यहां से हटने वाला। लेकिन कल ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट करवाया जाए, उसके साथ ही साथ मेरा भी करवाया। लेकिन ये बात समझना होगा चंदा जी कि अभी जस्ट खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया तो अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन जो 7 लड़कियां, जो पहले 7 लड़कियों ने उनको पर शोषण का आरोप लगाया, उनका भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। साथ ही साथ देखा जाए कि ये जो धरना प्रदर्शन लगातार राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के नेता भी पहुंच चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन ब्रजभूषण भी अपनी बात रखे, लेकिन खिलाड़ी भी अपनी बात पर रखते चले जा रहे हैं चंदा जी।
शिवम, देखा जाए तो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है पहलवानों का, जमीनी स्तर पर मैं भी वहां पर पहुंची थी और लोगों से तमाम बातचीत करते हुए भी नजर आई थी। लोगों में आक्रोश साफ तौर पर सरकार को लेकर था। हालांकि मेरा बात यही कहना है कि जो पहलवान यहां पर कहते हुए नजर आए कि बृजभूषण जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे, उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि जो बृजभूषण शरण जी हैं उन्होंने पहले भी ये बयान दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूं। बिल्कुल चंदा जी, आपने सही कहा कि कहीं न कहीं देखा जाए बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर से भी बड़े विभाग से बोल रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हम इनके कहने पे इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारा हाईकमान या तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमको कहा जाएगा तो हम इस्तीफा दें, तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अगर खिलाड़ियों के कहने से हम इस्तीफा देते तो हम गलत तो है नहीं, क्योंकि अगर नार्को टेस्ट की बात आती है, नार्को टेस्ट करवाया जाए, जितने खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का साथ ही साथ नार्को टेस्ट करो और साथ हमारा भी करवाया जाए, तो हम अगर गलत है तो हमको फांसी की सजा पे भी चढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और साथ ही साथ खिलाड़ियों की बात माना जाए तो चंदा जी लगातार खिलाड़ी भी डटे हैं कि इनकी गिरफ्तारी। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वाकई देखना है होगा कि जिस तरीके से पहलवान लगातार मांग कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराए बृजभूषण जी, अब बृजभूषण ने भी मांग कर दी है कि जो पहलवान है जो मांग कर रहे हैं नार्को टेस्ट की, उनको भी नार्को टेस्ट करवाना होगा। वाकई देखना है होगा कि क्या नया मोड़ उसमें निकलकर सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। बता दें 28 मई को नवनिर्मित संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे उद्घाटन का आग्रह किया था। यूपी में निकाय चुनाव के सभी 17 मेयर पदों पर जीत के बाद अब बीजेपी मेयर की पाठशाला शुरू करने जा रही है। लखनऊ में आयोजित इस पाठशाला की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी कर सकती है। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने भी 6 जिलों के मेयरों से मुलाकात की थी, जिसमें विकास कार्यों और बुनियादी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई थी। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद एक बार फिर से सभी राजनीतिक के दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में डट गए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जीत ने जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया जोश भर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत कर संगठन में एक नई जान फूंकी है। सिद्धारमैया की शपथ से मंच पर विपक्षी एकता की तस्वीर साफ नजर आई, जिसमें पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेता मोदी को हराने के लिए मंच पर एकजुट दिखाई दिए। क्योंकि कर्नाटक में भले ही कांग्रेस जीती हो, लेकिन इसमें विपक्ष को एक बड़ी उम्मीद देता नजर आया। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आत्मविश्वास फिर से भर आया कि साथ मिलकर लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है। लेकिन विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली। उत्तर प्रदेश में निकाय की जीत को लेकर पार्टी अभी सभी 17 मेयरों की बैठक बुलाने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते। लखनऊ में आयोजित इस पाठशाला में मेयरों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा और साथ ही उनको सरकारी योजनाओं के द्वारा आवंटित धनराशि से भी अवगत कराया जाएगा। इससे पहले बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 6 जिलों के मेयर से मुलाकात की है, जिनमें फिरोजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर और वाराणसी की मेयर शामिल है। इस दौरान सभी मेयरों ने विकास कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ से चर्चा की है। बरेली की दूसरी बार मेयर बने डॉक्टर उमेश गौतम ने भगवान शिव की प्रतिमा भेंट की। इसके अलावा अब बैठक के एजेंडों में कूड़ा प्रबंध और अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक इन मेयरों की शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम पर मोहर नहीं लगी, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि मेयर की पाठशाला शपथ के बाद होगी या फिर पहले। माना यह भी जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर शपथ ग्रहण की अधिसूचना जारी हो सकती है। आपको बताएं कि बीते 13 मई को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसके नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी 17 मेयर सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। नीतीश कुमार आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 12 अप्रैल के बाद से अब तक करीब कई प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। नीतीश सबसे पहले खड़गे से मिले थे और कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने विपक्षी एकता के लिए अपना मिलना जुलना शुरू कर दिया था। नीतीश ने 21 अप्रैल के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से मुलाकात की थी, जिसके बाद 24 अप्रैल को वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मिलने पहुंचे थे। वहीं 9 मई को नीतीश ने ओडिशा के
के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और 10 को रांची के झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। मुंबई में 11 मई को नीतीश एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच अदालत में मानहानि का केस चल रहा है, जिसमें आज दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में तारीख है। एक्ट्रेस नोरा फतेही ने दिसंबर 2022 में जैकलिन फर्नांडिस से 200 करोड़ रुपए का मानहानि केस किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में जैकलिन फर्नांडिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। नोरा ने कहा था कि जैकलिन उनका करियर बर्बाद कर रही है। नोरा ने बताया कि जैकलिन सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में उनका गलत तरीके से नाम घसीटकर उन्हें बदनाम कर रही है। इसलिए नोरा ने जैकलिन पर 200 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है। दो 2000 के नोट को वापस लेने के आरबीआई के फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इस पर सरकार पर हमले किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नोट वापसी नोटबंदी जैसा ही है, जिसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हालांकि जानकारों के मुताबिक 2000 के नोट वापस लेने का अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2000 के नोट सिर्फ 10% ही चलन में है। हालांकि नोट बदलने को लेकर एसबीआई ने सर्कुलर जारी करते हुए 23 मई से इसे वापस लेने का ऐलान किया है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर नोट वापसी को लेकर सवाल उठाए हैं। यूपी का कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की आज वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में वर्चुअल तौर पर पेशी होनी है। यह सुनवाई 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में होगी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पर्याप्त बहस के बाद अब जल्द फैसला आने की उम्मीद है। बताते चले, अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे, जिनकी हत्या में मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसी केस में अभियोजन पक्ष आज कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल करेगा। तो वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज पेशी की जाएगी और वाकई सबकी नजरें यहां पर कहीं ना कहीं टिकी होगी। माफिया मुख्तार अंसारी की आज पेशी होनी है। वाराणसी के एमपी एमएलए में कोर्ट में आज पेशी होगी। आपको बताते चले, 31 साल पुराना अवधेश राय हत्याकांड में आज पेशी की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर आगे की सुनवाई की जाएगी। तो एमपी एमएलए जो वाराणसी की कोर्ट है उसमें आज पेशी की जाएगी। साथ ही खास बात, 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज पेशी की जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई यहां पर की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों से मुलाकात की है। केजरीवाल ने मुलाकात के दौरान कहा कि बीजेपी को यूपी में हराना बड़ी बात है। गौरतलब है, बीजेपी, सपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार अपने प्रत्याशियों को उतारा था, जिनमें 100 से ज्यादा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। उधर बीते दिनों कई से छपरा के दियारा क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से शराब भट्टियों को ढूंढने का काम जारी है, लेकिन बीते कुछ दिन से शराब भट्टियों को ढूंढने में लगे ड्रोन की लोकेशन नहीं मिल रही है, जिसके बाद से अधिकारियों द्वारा गठित 200 लोगों की टीम ड्रोन को खोजने के लिए अभियान चला रही है। लेकिन तलाशी टीम के हाथ अभी तक खाली हैं। पूरे क्षेत्र में 3 और ड्रोन के माध्यम से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो लापता ड्रोन पर सर्च अभियान लगातार जारी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से 200 लोगों की टीम जो है पूरे तरीके से तलाश करती हुई नजर आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ चंदन हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंदन, 2 लोगों की तलाश टीम यहां पर लगी हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और वहां की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? जी देखिए, ये मामला 4 मई का है, जहां पे पटना के उत्पाद विभाग द्वारा ड्रोन को उड़ाई गई और छपरा के दियारा इलाका के बारा तिलपा में ड्रोन आकर लापता हो गया, जिसके बाद से लगातार अभी तक खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक उसका कहीं आता पता नहीं चला है। कल ही अर्ली सुबह 200 लोगों को लगाई गई थी ड्रोन को ढूंढने के लिए। इसकी कमान खुद सदर एसडीओ
संजय राय संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं इसकी आता पता नहीं चल पाई है। चंदन, जिस तरीके से तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि लोग भीषण गर्मी में ड्रोन की तलाशी करते हुए नजर आ रहे हैं, 200 लोगों की टीम तैनात की गई है, उसके बावजूद जो है अभी तक ड्रोन का कुछ पता नहीं चला है। नहीं, ये जो घटना घटित हुआ है उसके बाद से कल से ये 200 लोगों को लगाया गया है। हालांकि उन लोगों की पानी वानी पीने कर गर्मी भी काफी है, जिसको लेकर पानी पीने की भी व्यवस्था की गई है, पानी टैंकर लगाई गई है और सारी व्यवस्था लेकर ही दियरा इलाका में ये लगातार खोजबीन जारी किया गया है। बता दें कि ये शराब के भट्टियों को ढूंढने के लिए ड्रोन को उड़ाई गई थी। हालांकि ड्रोन की कीमत भी बताया जा रहा है हमारे इस विषय में दिक्कत से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये ड्रोन की कीमत लगभग 60 लाख की है और ड्रोन की जो भी जब 4 मई को जब उड़ाया गया था उस समय से वो ड्रोन में जो कैच किया गया था भट्टियों की बहुत सारी तस्वीरें कैच की है, बहुत इम्पोर्टेंट उसमें तस्वीरें हैं जो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है कि अगर ड्रोन नहीं मिलता है, अगर किसी आम पब्लिक को मिल जाता है, उसको पब्लिक करता है तो बड़ी कोई अनहोनी और क्षति हो सकती है। चलिए, शुक्रिया चंदन आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीटीआई चीफ अमेरिकी महिला सांसद के आगे अपना जान का खतरा बताते हुए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही हैं। आखिर क्या है ऑडियो में, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पहले ही गिरफ्तारी और फिर रिहाई ने जमीनी स्तर पर सियासी तापमान को बढ़ा रखा। इस बीच इमरान खान का एक ऑडियो अब लीक हुआ है। इस ऑडियो में पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिकी सांसद से बातचीत के दौरान अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। जिस अमेरिका को इमरान खान सत्ता खोने की वजह मानते हैं, उसी देश की सांसद से वो अब मदद की भीख मांगते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, इमरान खान ऑडियो में आखिर क्या कुछ कह रहे हैं? दरअसल लीक हुई ऑडियो में इमरान अमेरिकी सांसद मैक्सिक मूर वाटर से बातचीत कर रहे हैं। वह लगातार कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनकी जान को खतरा, सेना उन्हें मारने की कोशिश कर चुकी है, अमेरिका को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वे जोर देकर ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और अमेरिका को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो वहीं अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अमेरिकी सांसद से क्या बात की, जिसका ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. और अदनान बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, Salman. Thank you. जबरदस्त हो गया ना पापा? तो सुना आपने कि किस तरह से पाकिस्तान के पूर्व पीएम अमेरिकी सांसद से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेना देश में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही। इमरान आगे ये भी कह रहे हैं कि इस समय देश में हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान इन दिनों इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। इमरान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर अपनी हत्या की कोशिश का आरोप भी लगाया। इमरान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की हालत पर अमेरिका को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन
हो रहा है। दरअसल इमरान खान का ये ऑडियो इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि कुछ महीने पहले तक वे अमेरिका को खूब गालियां देते नजर आ रहे थे और यहाँ तक कहते नजर आ रहे थे कि पिछली सरकारें अमेरिका की गुलाम थी। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने का कार्य किया, लेकिन उन सभी आरोपों के बीच ये लीक हुआ ऑडियो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका आगे की क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त बुरे घिरते नजर आ रहे हैं और अमेरिका से अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TN। कर्नाटक में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। बीते कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी झेल रही लोगों को बारिश ने काफी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। बेंगलुरु के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। शहर में भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कई हिस्सों में गंभीर जल भराव देखा गया। कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। बेंगलुरु में कई जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। इस बीच उत्तर पश्चिमी राज्यों में 23 से 25 मई के बीच भारी बारिश की संभावना है। देश की राजधानी समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के साथ लू चल रही है। दिल्ली में रविवार को रिकॉर्ड 43 डिग्री का पारा रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में 21 मई से 25 मई तक अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं 26 मई से 30 मई तक अधिकतम 40.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहने की संभावना है। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।